Good morning students, myself Nishi. So today I am here to teach you English grammar and our first topic is noun. The definition of noun is a noun is a naming word that is used to name living beings, place, things, ideas and feelings. कि नाउन क्या होता है या नाउन एक ऐसा शब्द है जिसे हम नाम देने के लिए यूज़ में लेते हैं और किसे नाम देते हैं जैसे किसी प्लेस यानी किसी जगह को, लिविंग बींग्स यानी जो लोग जैसे हम हैं या लोगों के बारे में बॉय गर्ल मैन वुमेन इनके लिए, थिंग्स यानी वस्तु जैसे टेबल बुक एक्सेट्रा, आइडियाज़ जो आपके माइंड में आते हैं एंड फीलिंग्स जो आप फील करते हैं लाइक लव हेट एक्सेट्रा. There are 4 types of noun. यहाँ noun के 4 parts हैं. The first one is proper noun, second one is common noun, third one is collective noun and fourth one is abstract noun. Proper nouns. Nouns that name persons, place और objects are called proper noun. कि वो नाउन जो क्या बताता है, व्यक्ति का नाम बताता है या किसी जगह का नाम बताता है या किसी ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट लाइक थिंग्स का नाम बताता है, उसे क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन. फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर. अब इसमें वो किसका नाम बता रहा है, किसी पर्सन का. ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ मुंबई. इसमें वो किसी प्लेस का, प्रॉपर प्लेस का नाम बता रहा है कि मुंबई की बात हो रही है. एंड द थर्ड वन इज़ द टाइम्स ऑफ इंडिया. ये न्यूज़पेपर का नेम है. ठीक है. तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, लिविंग बीइंग नहीं है. हेयर इज़ वन नोट. प्रॉपर नाउन्स बिगिन विथ कैपिटल लेटर्स. कि प्रॉपर नाउन किससे स्टार्ट होते हैं, हमेशा कैपिटल लेटर्स से स्टार्ट होते हैं. अब ये नीचे मैंने आपको 2 एक्सरसाइज दी हुई है. सर्कल द प्रॉपर नाउन्स. राजीव एंड प्रियंका आर गोइंग टू दिल्ली. इसमें आपको प्रॉपर नाउन के बारे में बताना है. प्रॉपर नाउन मैंने अभी आपको बताया था कि पर्टिकुलर किसी पर्सन प्लेस या ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होगा. अब यहाँ पे किसी प्लेस की बात हो रही है प्रॉपर, या किसी पर्सन की बात हो रही है या किसी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, ये आपको देख के उस वर्ड को सर्कल करना है. जैसे राजीव एंड प्रियंका आर गोइंग टू दिल्ली. इधर राजीव एंड प्रियंका ये दोनों क्या है, पर्सन है, पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है. ठीक है. तो ये दोनों क्या होंगे, प्रॉपर नाउन. आर गोइंग टू दिल्ली, और कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं. तो ये क्या है, पर्टिकुलर प्लेस है. तो दिल्ली को भी आप सर्कल कर देंगे. नेक्स्ट वन इज़ हैप्पी फीट इज़ एन एंटरटेनिंग मूवी. तो इसमें किसकी बात हो रही है, एंटरटेनिंग मूवी कौन सी है, हैप्पी फीट है ना. तो हैप्पी फीट यानी पर्टिकुलर किसी एक चीज़ की बात हो रही है. तो हैप्पी फीट क्या है आपका, प्रॉपर नाउन. द सेकेंड वन इज़ कॉमन नाउन. अ कॉमन नाउन इज़ अ वर्ड दैट डज नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग. कि कॉमन नाउन एक ऐसा शब्द है जिसे हम किसके लिए रेफ़र नहीं करते, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए या किसी प्लेस के लिए या किसी थिंग के लिए. जैसे प्रॉपर नाउन में हमने पर्टिकुलर पर्सन की बात की थी लाइक राजीव एंड प्रियंका. हमें पता है कि राजीव एंड प्रियंका कौन है, पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है. तो इसमें ऐसे नहीं होता है, ना ही पर्टिकुलर प्लेस की बात होती है ना ही थिंग की बात होती है. इट गिव्स दैम द सेम क्लास और काइंड. और उन्हें क्या दे दिया जाता है, सेम क्लास या कोई प्रकार दे दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल बुक. यहाँ पे है बुक. बुक यानी हमें ये नहीं पता, हमें सिर्फ इसकी क्लास पता है कि बुक की बात हो रही है. ठीक है. कौन से सब्जेक्ट की बुक की बात हो रही है, इंग्लिश हिंदी मैथ्स, ये नहीं पता. ठीक है. तो इन सबको इंग्लिश हिंदी मैथ्स जो अलग अलग सब्जेक्ट है उसको हमने सिर्फ एक नाम दे दिया है, वो क्या है, बुक. यानी कॉमन नेम दे दिया है जो सबके लिए यूज़ होगा कि वो बुक है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ पेन. पेन हमें नहीं पता ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, रेड कलर है, और हमने उसको क्या कॉमन नेम दे दिया है, पेन. कि ये तीनों क्या है, पेन है. नेक्स्ट वन इज़ पेंसिल. रिवर. रिवर भी हमें नहीं पता. विलेज. विलेज के बारे में भी हमें नहीं पता कि कौन सा गांव है. ठीक है. तो हमें पर्टिकुलर नेम नहीं दिया हुआ. जब भी हमें पर्टिकुलर नेम नहीं दिया हो तो वो क्या होगा, कॉमन नाउन होगा. हेयर इज़ वन नोट. कॉमन नाउन्स आर नॉट कैपिटलाइज्ड. कि कॉमन नाउन क्या होता है, कभी भी कैपिटल वर्ड से स्टार्ट नहीं होता या हमेशा कैपिटल वर्ड से स्टार्ट नहीं होता. ठीक है. सो हेयर इज़ एक्सरसाइज नंबर 2.
अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स, इसमें आपको क्या करना है, जो कॉमन नाउन है उसको अंडरलाइन करना है. लाइक टीचर्स एंड स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर फॉर द एग्जीबिशन, कि टीचर्स और स्टूडेंट्स जो है वो काम कर रहे हैं एग्जीबिशन के लिए एक साथ. तो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स हमने क्या यूज़ कर लिया है, कॉमन वर्ड यूज़ कर लिया है. जैसे टीचर्स में आपके सारे टीचर्स आ गए, लाइक आकांक्षा मैम, कविता मैम, काजल मैम, लेकिन उन्होंने पर्टिकुलर उनका नेम नहीं दिया है, उन सबको एक कैटेगरी में डाल दिया और वो कैटेगरी क्या है, टीचर्स. एंड स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो स्टूडेंट्स में ये नहीं पता बॉय है या गर्ल है, और वो बॉय है तो उसका नेम क्या है, तो हमने उसको कैसे कैटेगराइज कर दिया, कॉमन वर्ड में स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे कॉमन नाउन क्या होगा, टीचर्स होगा एंड स्टूडेंट्स होगा. The poem Ode to Autumn was written by John Keats. इसमें आपको सर्कल भी करना है प्रॉपर नाउन को, ठीक है. तो द पोएम ऑड टू ऑटम, पोएम का पर्टिकुलर नेम दिया हुआ है तो इसीलिए ये क्या होगा, ऑड टू ऑटम क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा. वॉज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई है. अगर किसी पोएट का नाम होता, सिर्फ ये लिखा होता रिटन बाय अ पोएट, तो पोएट है, अब कवि है, हमें ये नहीं पता कौन सा कवि है, ठीक है. तो अगर पोएट लिखा होता तो हम उसे कॉमन नाउन बता देते, बट यहाँ पे उसका पर्टिकुलर नेम लिखा हुआ है कि जॉन केट्स ने लिखी है, तो इसीलिए हम उसे सर्कल कर देंगे क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है. थर्ड वन इज़ कलेक्टिव नाउन. इट रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स एज अ सिंगल यूनिट, कि ये किसके लिए यूज़ किया था, ग्रुप ऑफ पर्सन, यानी लोगों के ग्रुप के लिए यूज़ किया जाता है, या किसी जगह के लिए यूज़ किया जाएगा, या एनिमल्स के ग्रुप के लिए, या फिर किसी चीज़ों, जैसे बहुत सारी बुक्स हैं, पेन रखे हैं, टेबल्स हैं, तो उन सब ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाएगा, बट एज अ सिंगल यूनिट, यानी सिर्फ किसी एक के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल एन आर्मी ऑफ अ सोल्जर, कि किसकी बात हो रही है, एक आर्मी की बात हो रही है, और किसकी बात हो रही है, सोल्जर्स की, यानी बहुत सारे सैनिकों की एक आर्मी है, एक टुकड़ी है, ठीक है. अ ग्रुप ऑफ बॉयज़ की एंड अ गर्ल्स, कि ग्रुप किसका है, बॉयज़ एंड गर्ल्स का है, लेकिन क्या है, सिर्फ एक ग्रुप है, ग्रुप्स नहीं है, बहुत सारे अलग अलग 4-5 ग्रुप्स नहीं है, सिंगल एक ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है. तो इसमें कलेक्टिव नाउन में हमेशा किसी ग्रुप की बात होगी, ठीक है, लेकिन सिंगल यूनिट के लिए. लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. नाउन्स दैट नेम इमोशंस, आइडियाज़ एंड क्वालिटीज़ दैट कैन नॉट बी टच्ड, सीन और फेल्ट, कि वो नाउन जिसमें क्या होते हैं, इमोशंस होते हैं, भाव होते हैं, आइडियाज़ यानी विचार होते हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, दैट कैन नॉट बी टच्ड, जिसे हम देख नहीं सकते, ठीक है, सुन नहीं सकते, लेकिन सिर्फ महसूस कर सकते हैं. लाइक लव, लव क्या है, प्यार, हम इसे देख सकते हैं, नहीं देख सकते. हेट्रेड यानी नफ़रत, उसे भी हम नहीं देख सकते. नॉलेज सबके माइंड में होती है, ठीक है, सबके अंदर होती है. क्या मैं बता सकती हूँ कि हाँ राहुल के अंदर इतनी नॉलेज है, मैं उसको मेजर कर सकती हूँ, नहीं कर सकती ना. ऑनेस्टी भी हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है. तो जो चीज़ हम मेजर नहीं कर सकते, हम उसे देख नहीं सकते, वो किसके अंदर आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आ जाएगा. सो योर फर्स्ट टॉपिक ऑफ नाउन इज़ completed. There are many topics like noun gender, noun number, countable noun, uncountable noun. I'll give you these notes in my next video. I'll give you a worksheet so you can solve it and revise a topic. Please note down the definition and parts of nouns with their definition and examples in your grammar classwork notebook. Okay? Thank you.